बहुत सारे मोबाइल फोन की सीपीयू के नीचे कुछ कैपेसिटर लगे हुए होते हैं। ये कैपेसिटर आखिर क्यों लगे होते हैं, इनका काम क्या है, और अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए, हम सीपीयू के नीचे वाले कैपेसिटर की बात कर रहे हैं जिसे हम बिना सीपीयू हटाए देख नहीं सकते। तो अगर मोबाइल शॉर्ट हो जाए तो मोबाइल के शॉर्ट होने का सबसे ज्यादा कारण होता है कैपेसिटर के शॉर्ट हो जाना। तो जो कैपेसिटर हमें दिखाई दे रहे हैं पीसीबी बोर्ड में, उनको तो मल्टीमीटर से या रोजन पेस्ट से चेक कर लिया जाएगा। लेकिन जो मेन आईसी के नीचे लगा हुआ कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाए, मेन आईसी से मतलब दोस्तों हमारा सीपीयू से है, तो सीपीयू के नीचे अगर कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर वो शॉर्ट हो जाए, उसका पता कैसे लगाए? तो क्या तरीका रहेगा उसका पता लगाने का? जो भी उस कैपेसिटर को चेक करने के दो तीन तरीके हैं, आज परम सर आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा मोबाइल की शॉर्टिंग निकालने में और मोबाइल की शॉर्टिंग ठीक करने में। और हमारे वो दुकानदार भाई जो शॉर्टिंग ठीक करना तो जानते हैं, शॉर्टिंग के सारे फार्मूले मोबाइल में लगाते हैं ठीक करने के, लेकिन वो सारे फार्मूले फेल हो जाते हैं। तो उसका कारण भी हो सकता है यही हो कि सीपीयू के नीचे का कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो गया हो। अब उसकी शॉर्टिंग का कैसे पता लगाना है, ये तो परम सर ही हमें बता सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करते हैं और आपकी नॉलेज को बढ़ाते हैं और शॉर्टिंग ठीक करने में आपका समय बचाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो हमारी गुरुदक्षिणा समझ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर मोबाइल रिपेयरिंग और एलईडी टीवी रिपेयरिंग की नई नई वीडियोज आती रहती हैं, जिन वीडियो से ज्ञान लेकर के आप मोबाइल या टीवी ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने भी दोस्तों सीपीयू के नीचे कैपेसिटर देखा होगा, रिवॉल्व करते टाइम पे आप उन कैपेसिटर को बाहर निकाल देते हो। स्पेशल स्टेंसिल है आपके पास तो आप उसको लगे रहने देते हो। कुछ इस तरीके से जो कि सिंगल डेकर आईसी या डबल डेकर आईसी में आपको मिलेंगी। ये जो सीपीयू के नीचे जो कैपेसिटर होते हैं, ये कई पीसीबी में आपको मिलेंगे, जैसे कि एंड्रॉइड के पीसीबी, लैपटॉप के पीसीबी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पीसीबी में आपको ये सीपीयू के नीचे कैपेसिटर देखने को मिलते हैं। लेकिन कंपनी इसको लगा के क्यों देती है, इसका काम क्या होता है? तो जैसे कि आपको कैपेसिटर का काम पता ही होगा कि ये नॉइज रिमूव करता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन को रोकता है, फिल्टर करता है, वगैरह वगैरह। तो इसमें जो सीपीयू के नीचे वाले जो कैपेसिटर होते हैं, उसका जो मेन काम होता है, वो प्रोसेसिंग के दौरान सीपीयू को एक्स्ट्रा पावर देने में ये हेल्प करता है। जब सीपीयू काम करता है, उस कंडीशन में इसको एक्स्ट्रा पावर की जरूरत पड़ती है। और ये जो कैपेसिटर लगे होते हैं, ये क्या करता है कि कुछ माइक्रो सेकंड के लिए अपने अंदर वोल्टेज को स्टोर करके रखते हैं, जो कि क्या करता है, ये लोड के टाइम पे तुरंत अपने वोल्टेज को ये रिलीज कर देता है, जिससे सीपीयू को एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है। नेक्स्ट इसका जो काम रहता है, इसमें जो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन रहता है, उसको ये क्या करता है, स्टेबल करता है। और नेक्स्ट इसका काम जो होता है, वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशन रहता है, उसको ये स्टेबल करता है। और एक और चीज ये काम करता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल नॉइज जो होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर आप नॉइज के बारे में देखोगे, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल नॉइज देखने को मिलती है। जो कि इलेक्ट्रिकल नॉइज होती क्या है, तो जैसे आप कोई भी दो बिजली की तार को आप बोर्ड में आप लगाते हो, डायरेक्ट लगाते निकालते हो, और जो स्विच है वो चालू है, तो उस कंडीशन में स्पाइक बनता है। जो स्पार्किंग होती है उसको हम स्पाइक बोलते हैं। वो स्पाइक, उसी तरह के स्पाइक आपके इलेक्ट्रिकल पीसीबी के अंदर भी होता है। उन स्पाइक से आपका जो डिवाइस है वो खराब ना हो जाए, इसके लिए ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इलेक्ट्रिकल नॉइज जो होता है, उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो जैसे कि अगर आप इसको रिवॉल्व करते हो, तो अब आप करोगे क्या? अगर आपके पास स्पेशल स्टेंसिल है, तो अब तो ये इसको रिवॉल्व कर सकते हो आप। यूनिवर्सल में इसको हटाना ही पड़ता है। अगर आप बिना हटाए अगर रिवॉल्व करते हो, तो आईसी आपकी रिवॉल्व होगी नहीं, क्योंकि इस यूनिवर्सल स्टेंसिल के अंदर कोई भी गैप नहीं होता जिसके अंदर ये सीपीयू ढक जाए। तो कभी कभी हमारे फोन के अंदर फॉल्ट आ जाता है इस कैपेसिटर से, तो हम कैसे पहचाने? तो इसका एक तरीका होता है। अगर फोन के अंदर शॉर्टिंग होती है, तो उस कंडीशन में आप रोजिन इस्तेमाल करते हो, और रोजिन लगाने के बाद उतना एरिया मेल्ट होने लग जाता है। तो अगर आप सीपीयू के आसपास आप कैपेसिटर देखते हो, शॉर्ट नहीं मिलता, तो आप सीपीयू के पास रोजिन लगाते हो, और सीपीयू अगर हीट हो रहा है, तो उसका जो कारण है वो ये कैपेसिटर भी हो सकता है, जो कि शॉर्ट हो। दूसरा तरीका दोस्तों ये भी है कि अगर आप डीसी मशीन से फोन को कनेक्ट करते हो, और हमेशा
पावर बटन दबाने के बाद अगर सीपीयू हिट होता है तो उस कंडीशन में ये भी रीजन हो सकता है कि या तो आपका सीपीयू शॉर्ट हो, या तो उसके आसपास कोई कंपोनेंट आपको शॉर्ट मिले, और नहीं तो उसका कारण ये कैपेसिटर भी हो सकता है जिसकी वजह से सीपीयू की वोल्टेज को रोक रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि आपका सीपीयू हीट हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसके फॉल्ट को पता कर सकते हैं। अगर आप इसको मल्टीमीटर से चेक करना चाहते हो तो आपको सीपीयू को निकालना है, निकाल करके आपको डायरेक्ट मल्टीमीटर से ऐसे चेक करना है। इसमें अगर बीप की आवाज सुनाई देती है तो उस कैपेसिटर को आपको हटा देना है, और हटाने के बाद जो सीपीयू के जो 2 पॉइंट हैं उन पॉइंटों पे भी आपको बीप चेक करना है। एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप इसको हटा देते हो और सीपीयू के नीचे बीप फिर भी आ रहा है तो इसका मतलब फॉल्ट रिपेयर हुआ नहीं। आपको बाकी कैपेसिटर भी हटा करके और फिर बीप चेक करना पड़ेगा। ये हो सकता है कि जो बाकी कैपेसिटर भी है वो भी इसकी लाइन में लगे हों, जिसके शॉर्ट होने की वजह से ये वाला पोर्शन भी बीप कर रहा है। तो इस तरीके से मल्टीमीटर से तो आप बीप रेंज पे आसानी से पता लगा सकते हो कि ये शॉर्ट है या नहीं है। और अगर ओके रहेगा तो ये हमेशा आपको डायोड रेंज पे वैल्यू देखने को मिलेगी इसमें, जिसमें आपको डायोड रेंज पे वैल्यू दिखाएगा। तो जो लोग इसको हटा देते हैं सीपीयू रिबोल करते टाइम पे, तो उनके लिए मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि अगर अगर इसको हटाना ही था तो कंपनी इसको लगा के नहीं देती। तो इसका कुछ ना कुछ काम होता है जो कि फोन की लाइफ को बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर आप इसको हटा देते हो तो कहीं ना कहीं फोन की लाइफ आपकी कम हो सकती है, और कुछ फॉल्ट आपको, मेजर फॉल्ट जो देखने को मिल सकते हैं। वैसे ज्यादा फॉल्ट इसमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक कुछ मेजर फॉल्ट आपको फोन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो प्रेफर आप ये करें कि अगर आपके सीपीयू में अगर कैपेसिटर दे रखा है तो कोशिश करें उसको स्पेशल स्टेंसिल से रिवोल्व करने की, और नहीं तो अगर आप यूनिवर्सल स्टेंसिल से उसको रिवोल्व कर रहे हैं तो उस कैपेसिटर को क्या करना है, आपको निकाल के संभाल के रख लेना है। और जब आईसी रिवोल्व हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, उस कैपेसिटर को वहीं पे रख के और लगा देना है एसएमडी की मदद से। तो तभी भी आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये वीडियो आपके काफी इंफॉर्मेटिव है। अगर आप भी इन कैपेसिटर को फेंक देते हो तो अब से आप इसको फेंकना बंद कर दो। ये फोन की लाइफ के साथ नुकसान हो सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों एलईडी टीवी स्मार्टफोन का एडवांस कोर्स करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।